और पीके यूथ क्लब? पीके यूथ क्लब इन सब से बिल्कुल अलग है। जब मैंने जनसुराज अभियान शुरू किया तो मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया कि यहाँ पर पिछले 30 साल में कौन से लोग हैं जो सांसद और विधायक बने हैं। और मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि जितने भी विधायक और सांसद पिछले 30 वर्ष में यहाँ बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, उनकी जब मैंने सूची बनवाई तो पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर सांसद विधायक बने हैं। जब जिस दल का दौर रहा, उस परिवार या उस परिवार के लोगों ने उस पर जाकर अपना सिक्का जमा लिया या अपना झंडा गाड़ दिया। तो मैंने जब इसका अध्ययन किया, मुझे लगा कि भाई इतनी बड़ी बिहार की आबादी है, 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार के लोग रहते हैं, और ऐसा कैसे है कि 1250 परिवार के लोग ही सांसद विधायक बनते हैं। तो उसकी एक वजह यह है कि अगर आप बिहार में विधायक के लड़के नहीं हैं, बड़े परिवार के बच्चे नहीं हैं, आप में राजनीतिक सूझबूझ चाहे जितनी हो, जज्बा जितना भी हो, आपको आगे बढ़ाने वाला, कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला या मदद करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने पीके यूथ क्लब शुरू किया है, जिसमें मैं 1 लाख बच्चों को, बिहार में 1 लाख बच्चों को, यहाँ 8,500 पंचायत है, हर पंचायत से मैं 8 से 10 बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को मैं चिन्हित कर रहा हूँ और उनको क्लब के माध्यम से संगठित होना, अपने लिए अपने गांव पंचायत में एक भूमिका, अपनी पहचान बनाना, और फिर धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ी पे आगे बढ़ना, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना, मुखिया, सरपंच, समिति का चुनाव लड़ना, अगर क्षमता हो तो कल 5 साल 10 साल में विधायक बनना। इस तरह की सोच और आशा अपेक्षा रखने वाले लोगों को यूथ क्लब के जरिए जोड़ा जा रहा है। 25,000 क्लब ऐसे खोले हुए हैं, और अभी आप ज़मीन पर जाएंगे, अगर उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्लब हैं जो खुले हैं लेकिन बहुत एक्टिव नहीं है। और कई लोग ऐसा कहते हैं, भैया आपने क्लब खोला, वो चल नहीं रहा है। तो उन्हें ये पता नहीं चल रहा है, भाई हमें 1 लाख बच्चों को ढूंढना है। तो हम अगर 2 लाख क्लब, 3 लाख क्लब खोलेंगे तो उसमें से 10, 20, 25, 50% बच्चे ऐसे निकल सकते हैं जो कि ईमानदारी से इसको खोलें और चलाएं। मेरा लक्ष्य है कि पहले चरण में 1 लाख बच्चों को अवसर दिया जाए। उसमें से अगर 10,000 बच्चे भी अच्छे निकल गए तो यही बच्चे कल समिति बनेंगे, मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, और इससे बिहार में ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप की क्वालिटी में सुधार आएगा। यहाँ पर जो क्लब बनाए जा रहे हैं, ये प्योर, जो लोग राजनीति, एकदम प्योर, उसका मैंडेट यही है कि अगर आपको नेता बनना है, राजनीति करनी है, अपने गांव पंचायत में नेतृत्व करना है, तो क्लब बनाइए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, वो तो स्वाभाविक है। जब आप बच्चों को एकत्र कर रहे हैं क्लब में, तो हम लोग कैरम बोर्ड देते हैं, उनको क्रिकेट किट देते हैं, कुछ आगे और भी उसके लिए बड़ी योजनाएं हैं जो अभी हम लोग लागू करेंगे। तो पीके यूथ क्लब और जो कर्पूरी ठाकुर या अंबेडकर या लड़कियों के नाम पे क्लब है, उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। हुआ ये कि जब क्लब शुरू में बनाए गए तो एक मेरा सुझाव था मेरे साथियों को कि समाज के हर वर्ग से का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो गाँव की जो बनावट है, जो दलित परिवार के बच्चे हैं, वो टोले अलग हैं, ईयर मार्क्ड हैं। तो हो ये रहा था कि जब क्लब हम लोग गाँव में बना रहे थे तो दलित परिवार के बच्चे उन क्लबों में आ ही नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि भी ढूंढ कर, एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर जो दलित टोले हैं वहाँ पर ये क्लब बनाइए। और फिर लोगों ने कहा कि उसको अगर आप बना रहे हैं तो अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पर बनाया जाए, तो इसलिए बना हुआ है। फ़र्क उसमें कुछ नहीं है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है, उसका जो लक्ष्य है, वो सेम है।